तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चंद्रमा सूरज इस वक्त हमें थोड़ा आधा दिखाई दे रहा है, तो यानी कि चंद्रमा बीच में आ चुका है धरती और सूरज के बीच में। इस वजह से इस तरह की तस्वीर बनी हुई है अबू धाबी की। जी हाँ, अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ये छाया भी, जैसे गौर जी बता रहे थे, ये छाया धीरे धीरे मूव करेगी वेस्ट से ईस्ट की ओर। फिर धीरे धीरे जो छाया का क्या है कि आप देखेंगे कि छाया, कोई भी चीज की छाया बनती है, बीच में गहरी छाया होती है, बाहर हल्की छाया होती है। तो जो गहरी छाया का इलाका, लगभग जो 30-35 किलोमीटर का इलाका है, उसके अंदर आपको एग्जैक्टली पूर्ण, मतलब जो टोटल एनुलर क्लिफ दिखाई देगा। उसके बाहरी हिस्से में अगर आप हैं तो आपको आंशिक दिखाई देगा। दिल्ली से भी आपको आंशिक दिखाई देगा, मैं बाड़मेर में हूं, यहां से भी मुझे आंशिक दिखाई देगा। तो ये आपको पूर्ण सूर्यग्रहण सिर्फ उसी छाया के बीचों बीच में जहां से गुजरती जाएगी, वैसे वैसे वहां पर एक्लिप्स की शुरुआत होगी और छाया आगे बढ़ती जाएगी, वहां पर एक्लिप्स खत्म होता जाएगा। ये महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है और यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए इन तस्वीरों के साथ ही, और उसके बाद गौहर रजा जी मैं आपके पास आऊंगी और फिर अपने ज्योतिषाचार्यों के पास में चलूंगी। दरअसल 3 तरह के सूर्य ग्रहण जिनका अक्सर जिक्र किया जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब रहते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपनी छाया में ले लेता है। इससे सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। इस खगोलीय घटना को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन इस वक्त आप जो देख रहे हैं, दरअसल वलयाकार सूर्य ग्रहण इसको कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में तो आता है, लेकिन दोनों के बीच दूरी काफी ज्यादा होती है। चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक नहीं पाता और सूर्य की बाहरी परत चमकती रहती है, जो कि वलय यानी कि रिंग के रूप में दिखाई देती है, और इसे ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और खंडग्रास सूर्य ग्रहण, इस खगोलीय घटना में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस तरह से आता है कि सूर्य का थोड़ा सा ही हिस्सा अपनी छाया से ढक पाता है। इस दौरान पृथ्वी से सूर्य का ज्यादातर हिस्सा दिखाई देता है। इसे खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब मैं आ जाती हूँ गौहर रजा जी आपके पास। ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र और अबू धाबी के इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, और दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से, जैसा कि अमिताभ जी ने भी जिक्र किया है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान भी पूरी तरह से घुप अंधेरा नहीं होता है, थोड़ी सी रोशनी रहती है। लेकिन चूंकि सूरज की तस्वीर लेनी हो तो कैमरे में भी थोड़े बदलाव करने पड़ते हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण का वक्त हो या फिर नॉर्मल डेज में भी अगर हम सूरज की तस्वीरों को लेने की कोशिश करते हैं तो हमें कैमरे में कुछ स्पेशल लेंस का इस्तेमाल करके उसकी फोटो लेनी होती है। तो ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त अबू धाबी और कुरुक्षेत्र से देख रहे हैं सूर्य ग्रहण की, इस पर आपकी टिप्पणी गौहर रजा साहब। आप बिल्कुल सही बातें आपने 2-3 कही हैं, उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा मैं। एक तो जो आपने 3 अलग अलग तरह के ग्रहण बताए वो बिल्कुल सही हैं, और उसकी असल वजह ये होती है कि धरती और चंद्रमा का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो घटती बढ़ती रहती है, और ये बदलाव लगभग 1 लाख किलोमीटर का आता है। 80,000 के करीब किलोमीटर का बदलाव आता है, यानी 80,000 किलोमीटर करीब आ जाता है चंद्रमा धरती के, और या फिर 80,000 किलोमीटर दूर तक चला जाता है। तो उसका क्योंकि अंडाकार में चक्कर लगाता है, इसलिए ये बदलाव होता है। इस साल के आखिर में एक बार फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जो अमेरिका के एक छोटे से हिस्से में देखा जाएगा। वो ऐसा होगा जब चंद्रमा पूरी तरह से सूरज को ढक लेगा। तो वो दूसरी तरह का सूर्य ग्रहण होगा जिसका आपने जिक्र किया है। ये वाला जो है, क्योंकि सूरज, चांद धरती से काफी दूरी पर है, इसलिए वो पूरी तरह से नहीं ढकेगा सूरज को। और आप सही कह रही हैं कि आउटर रिंग जो है वो दिखाई देती रहेगी, और कोरोना भी बनेगा उसका। साथ में ही वो जब रिंग होगी तो डायमंड रिंग जैसा एक चीज दिखाई देगी, जो अपने अंदर बिल्कुल अद्भुत चीज होती है। जो लोग देख पाएंगे वो बहुत मेरे ख्याल में उनके लिए एक अद्भुत नजारा होगा। ये जिंदगी भर याद रहता है। अगर आप एक बार देख लेते हैं इसको तो जिंदगी भर याद रहता है। हमारे देश में भी हुआ था, 1995 में दिल्ली से पास हुआ था, दिल्ली के आसपास के इलाकों से पास हुआ था। दूसरी बात जो आपने कही, कोरोना का जिक्र किया इस बीच में, उसको लेकर के मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अभी हम लोगों ने एक बड़ा सर्वे किया था देश के अंदर जब लॉकडाउन चल रहा था, और ये प्रमाण है देश के बदलने का कि उस वक्त जो भ्रांतियां फैलाई गई, ताली बजाओ थाली बजाओ, गौमूत्र से पी लो वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज बताई गई। 94% लोगों ने इस देश के इन सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।